श्याम बाबा का चमत्कार। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने स्वार्थ में अंधा होकर अपनी माँ की वर्षों की भक्ति और श्याम बाबा की मूर्ति तक को बेच देता है। पर जब उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद होने लगता है, तभी बाबा का एक अद्भुत चमत्कार उसे ऐसा झटका देता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम जिसे मिट्टी समझकर फेंक देते हैं, वही हमें सोना बनाकर लौटाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है और हर कहानी कुछ कहती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसे बेटे की जिसने श्याम बाबा को बेच दिया और बदले में खुद बिक गया। राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला रघु एक सामान्य किसान का बेटा था। उसके पिता का स्वभाव शांत, सरल और भक्तिपूर्ण था और उसकी माँ गोमती देवी वर्षों से श्याम बाबा की सच्ची भक्ति थी। हर एकादशी को व्रत करना, हर मास की 14 को कीर्तन और हर साल खाटू धाम की पैदल यात्रा उनका नियम था। परंतु रघु ऐसा नहीं था। वो आधुनिकता और लालच में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि भक्ति करने से कुछ नहीं होता और उसके माता पिता अंधविश्वास में अपना समय बर्बाद करते हैं। बाबा के नाम का जाप करने से पेट नहीं भरता माँ, खेत की उपज से पैसे नहीं आते, मंदिर में घंटी बजाने से। रघु अक्सर गुस्से में माँ से कहता। माँ चुप रहती, मुस्कुराकर कहती, श्याम बाबा सब देख रहे हैं बेटा, एक दिन तो खुद समझेगा। एक साल गांव में बहुत सूखा पड़ा, खेतों में फसल नहीं हुई और कर्ज बढ़ता गया। रघु शहर जाकर नौकरी करने लगा, लेकिन उसका मन नहीं लगा। फिर एक दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। माँ की पूजा में रखी हुई चांदी की पुरानी श्याम बाबा की मूर्ति को बेचने का। इस मूर्ति से क्या होगा, इसे किसी एंटीक डीलर को बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। रात के अंधेरे में जब माँ सो रही थी तो रघु ने वो मूर्ति चुपचाप चादर में लपेटी और अगले दिन शहर के बाजार में एक आदमी को बेच दी, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए में। उसको कोई पछतावा नहीं। जब माँ को पता चला, वो रो पड़ी। रघु, तूने ये क्या कर दिया बेटा? ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये मेरे प्राणों का आधार थी। बाबा को तूने पैसों में तोल दिया। रघु ने कंधे उचकाए। अब इन सब बातों से पेट नहीं भरता माँ। उस रात माँ चुप रही। अगले दिन वो श्याम मंदिर चली गई और घंटों रोती रही। उस रात रघु को बुखार आ गया। फिर बुखार से उछलते उछलते वो बेहोशी की हालत में चला गया। 3 दिन बीत गए। डॉक्टर हार मान गए। माँ ने कुछ नहीं किया, बस बाबा के सामने दीपक जलाकर एक ही बात दोहरा रही, हे श्याम, चाहे मुझे ले लो, लेकिन मेरे बेटे को वो रास्ता दिखाओ जिससे वो खुद को पहचान सके। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बेहोशी में पड़े रघु को एक सपना आया। वो एक बंजर मैदान में खड़ा है और एक बूढ़ा साधु उससे कह रहा है, तूने मुझे बेचा था, लेकिन मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तूने मुझे त्यागा, फिर भी मैं तेरे साथ रहा। अब वक्त है कि तू खुद को पहचान। रघु ने देखा, उस साधु की आंखों में आंसू थे और वो साधु अचानक श्याम बाबा के रूप में बदल गया। रघु अचानक चिल्लाकर उठ बैठा और पूरा पसीना पसीना हो गया। उसकी माँ दौड़ी आई। रघु रो रहा था, माँ मैंने गलती की, बाबा को बेच दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया माँ, उन्होंने मुझे बुलाया। उस दिन से रघु बदल गया। उसने नौकरी छोड़ दी, गांव वापस आया। सबसे पहले उसने शहर जाकर वही मूर्ति ढूंढने की ठानी। कुछ ही दिनों की तलाश के बाद वह मूर्ति उसे एक बंगाली व्यापारी के पास मिल गई। रघु ने विनती करके अपने गहने बेचकर
50,000 में वह मूर्ति वापस खरीदी। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। उस दिन पूरे गांव में भंडारा हुआ। रघु ने गांव के मंदिर में बाबा की वही मूर्ति विराजित की और वो खुद सुबह शाम पूजा करने लगा। अगले वर्ष रघु के खेत में बम्पर फसल हुई। जो किसान एक समय आत्महत्या की सोच रहा था, आज दूसरों को मुफ्त में खाद बीज बांट रहा था। वो कहता, बाबा को मैंने बेचा, लेकिन उन्होंने मुझे अनमोल बना दिया। उन्होंने मेरे भीतर के इंसान को फिर से जिंदा कर दिया। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान को हम चाहें न माने, वो हमें नहीं छोड़ते। जीवन में जब हम सबसे दूर होते हैं, तब ईश्वर हमारे सबसे पास होते हैं। अगर आपने कभी श्याम बाबा से सच्चे मन से पुकार की है, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर करें और बताइए, क्या आपने भी कभी कोई चमत्कार महसूस किया है? तो सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, ताकि हर एक नई भक्ति कथा आपके जीवन को छू सके। धन्यवाद।